नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक नया विमर्श स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश ये है कि उनका बार बार इस बात को केंद्र में लाना है कि जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे इंडिया की बात हो, किसी स्टेट की बात हो, हर जगह उनका एक ही कहना है कि जो भी मिनिस्टर है वो एजुकेटेड होने चाहिए। और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उनके अपने मिनिस्टर, जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, उसकी डिग्री पर वो पल्ला झाड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि जितने भी लोग हैं वो एजुकेटेड होना चाहिए और इस बात से इत्तेफाक सभी रखते हैं। लेकिन एक सवाल जरूर है, एजुकेटेड होना चाहिए या एजुकेटेड होना ही चाहिए। अब आप कहोगे यार इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें वही डिफरेंस है जैसे कोई कहता है कि इस काम को मैं कर सकता हूं और इस काम को मैं ही कर सकता हूं। कर सकता हूं कि जब बात आती है इसका सीधा सा मतलब है उसका कॉन्फिडेंस बता रहा है, लेकिन मैं ही कर सकता हूं जब ये बात आती है तो वो उनका ईगो बताता है। बिल्कुल वही कंडीशन है। मेरा भी मानना यह है कि जितने भी, इसमें सबका भी मानना यही है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे ही होने चाहिए, इस पर थोड़ा सा एग्री मैं नहीं करता हूं। आप इस बात से हो सकता है सहमत हो, हमारी बात से हो सकता है नहीं। हालांकि हम केजरीवाल जी की बात करेंगे तो एक तरफ तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी की डिग्री फर्जी है और तमाम तरह की चीजें, एजुकेटेड होना चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जैसे लोगों का, जिनका की डिग्री क्या है आप भी जानते हो, उनकी वो क्या करते हैं, सहमति व्यक्त करते हैं उनके लिए या फिर उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कोई नई चीज नहीं है। पॉलिटिक्स में चाहे केजरीवाल हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, देखा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि सत्ता में कोई पार्टी है तो उसने कोई डिसीजन लिया तो उसके लिए मास्टर स्ट्रोक होता है, जबकि अपोजिशन के लिए वही एक बहुत ही खराब डिसीजन होता है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे केवल ये बात करने जा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सांसद या विधायक, जो कोई लोग भी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या इनका एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी है या नहीं। और मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, तो देखिए होता क्या है कि देश को चलाने के लिए आप मानो या ना मानो, लेकिन कमोबेश मैक्सिमम लोग तो इस चीज को मानते हैं कि देश को हमारे ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। आईएएस, आईपीएस या और भी सारे लोग जो सरकारी पदों पर हैं वो बिना एजुकेशन के तो जाते नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएं, डेमोक्रेसी में जो भी हम नेता को चुनते हैं, क्या एम होता है जनता का? जनता का मेन एम यही होता है कि भाई जो भी उस पोस्ट पे जाएगा वो हमारी बात को वहां तक पहुंचाएगा। यही सोच के जब भी संविधान लिखा गया था, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी कि उन्होंने इस चीज को नहीं रखा कि एजुकेशन होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ऐड कर दो, लेकिन आप सोचिए उनका मानना ये था कि जो भी वहां पे नेता जाएगा वो जमीन से जुड़े हुए लोगों की जो समस्याएं हैं उसको वहां तक पहुंचा सके। आप खुद सोच के देखिए, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। आज आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी डीएम से या एसपी से, डीआईजी से, डीजीपी से, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। और अगर आप नहीं पहुंच सकते तो उनके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप लेकर जाइए, नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप पहुंचोगे तो जो आपके लोकल पॉलिटिशियन है उनसे आप कहते हो देखो ये प्रॉब्लम है, वो जनता दरबार भी लगाते हैं, मिलते भी हैं। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है, उन्हें लगता है कि हाँ, अगर हम जनता की समस्याओं को ऊपर तक नहीं लेकर जा रहे हैं, जनता को हम नहीं देख रहे हैं, तो 5 साल के बाद जनता हमें हटा देगी। तो एक उनके अंदर डर है। लेकिन क्या ये डर ब्यूरोक्रेट के अंदर है? कहीं से नहीं लगता। आपने देखा होगा किसी ने डीएम के साथ सेल्फी ले ली, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। कई बार ऐसा होता है, कई जगह पुलिस अपने हिसाब से कहती है लाठी चार्ज करो, ये लोग यहाँ रोड पर खड़े हैं इनको हटा दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पॉलिटिशियन बीच में आता है, कहता है नहीं भाई इनकी समस्याएं सुनो। अगर वो नहीं होता तो मार्शल लॉ की स्थिति हो जाती। तो आप खुद इस चीज को सोच के देखिए, एक बार जरूर इस चीज पर विचार कीजिएगा कि अगर पॉलिटिशियन जितने भी हैं एजुकेटेड हैं, मैं अभी भी उस चीज को कह रहा हूं कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का, काफी लोगों का ये मानना होता है कि अगर पॉलिटिशियन एजुकेटेड होगा तो एक अच्छा पॉलिटिशियन होगा। देखिए बिल्कुल ही कहीं से भी सही नहीं है। भाई आप बताइए, एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर हो सकता है?
हो सकता है, जरूरी नहीं है। फिर लोग कहेंगे ऐसा कैसे? बिल्कुल वैसे ही है कि क्या एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कोच हो सकता है? अभी तक तो ज्यादातर ऐसा देखने को नहीं मिला। आप बताइए, अफ्रीका के एक कोच थे जिनका नाम था ग्राहम फोर्ड, केवल फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, एक सिंगल इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था उन्होंने। लेकिन उन जब वो कोचिंग दे रहे थे, एक तरह से कोचिंग का मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है, जब वो कोच थे अफ्रीका के, तो 93.7% मैच अफ्रीका ने जीता था। दूसरी तरफ जैसे हमारे यहाँ ग्रेग चैपल थे, कपिल देव थे, सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में थे, लेकिन आप उनका रिकॉर्ड देखो, उतना अच्छा नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक अच्छा कोच जैसे राहुल द्रविड़ जब कोच थे तो इंडिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा था, हो सकता है। लेकिन मैं बार बार वही कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है। जिस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट जरूरी नहीं कि एक अच्छा टीचर हो, उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कोच हो। बिल्कुल हम वही कहेंगे, एक ज्यादा एजुकेटेड आदमी ज्यादा अच्छा लीडर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो जैसे मनमोहन सिंह जी थे, काफी एजुकेटेड थे, बहुत सारी चीजें मनमोहन सिंह जी के साथ, लेकिन उन्हें कभी भी एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं माना गया। हालांकि कुछ कांग्रेसी लोग जरूर कहेंगे उनकी ये अचीवमेंट थी, वो सारी चीजें थी, वो बात की चीज है। लेकिन एक पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ये जरूर, हाँ हो सकता है भाई, जो अच्छा पढ़ने वाला होगा वो अच्छा टीचर भी हो सकता है, जो अच्छा प्लेयर अच्छा कोच भी हो सकता है, और जो एजुकेटेड होगा वो एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक अच्छा एजुकेटेड आदमी एक अच्छा पॉलिटिशियन हो, क्योंकि उसमें आपको लीड करना होता है। लीडर वर्ड जो है ना, वो लीड से बना है, तो वो क्वालिटी अलग होती है। और आपको सेल्फ खुद को मोटिवेट करना है, एजुकेशन में, खेलने में, इन सब चीजों में आपको खुद को मोटिवेट करना होता है, वो ज्यादा आसान होता है। खुद अगर आपको किसी काम को करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस काम को करोगे यस, या तो इस काम को नहीं करोगे नो। कभी कभार अंतर्द्वंद की स्थिति होती है, लेकिन आप सोच के देखो, यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों में से कोई सोचेगा इस चीज को करना चाहिए, कोई सोचेगा इसको नहीं करना चाहिए, कोई सोचेगा हमें क्या करना है, कोई सोचेगा कि यार सोच के बताएंगे, कोई सोचेगा पता नहीं जो सामने बैठा है लीडर वो सही बोला है कि गलत बोला। उन सबकी मनोस्थिति को समझ के और उनको एक तरफ, वो सही गलत की बात नहीं हो रही है कि आप किस तरफ लेके जा रहे हो, उस पब्लिक को मोटिवेट आप रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हो राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, ये मैटर नहीं है। मैटर है कि उसको लीड करना, ये क्वालिटी सबके अंदर नहीं होती है। और अगर एजुकेटेड है, फिर मैं वही बार बार इस बात को बोलूंगा, अगर एजुकेटेड है अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर एजुकेटेड है तभी वो इस काम को कर पाएंगे। इतिहास गवाह है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका एजुकेशन जीरो थी, डिग्री होल्डर वो नहीं थे। हालांकि इसमें भी काफी कंट्रोडिक्शन है, डिग्री होल्डर होना और एजुकेटेड होना दोनों दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं एक बात है, लेकिन आप सोच के देखो ये दोनों दो बातें। लोग ऐसे थे जो एजुकेटेड नहीं थे, जो आज की डेट में कहा जाता है डिग्री होल्डर, लेकिन उनकी लीडरशिप काफी अच्छी है। तो लेकिन इसको नियम नहीं बनाना चाहिए, तो एक बार आपको इस पर सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। और सवाल वही है कि एजुकेटेड से ज्यादा उनका सेंसिटिव होना पड़ेगा, ईमानदार होना चाहिए। हालांकि ईमानदारी की बात पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन फिर भी इस चीज को हमें मानना पड़ेगा कि ठीक है हमारे लोकतंत्र में खामियां हैं, लेकिन अभी भी ये सबसे अच्छा है। जैसे कि एक बार कहा जाता है, कश्मीर में किसी ने वाजपेयी जी से पूछा कि आप बताइए, कश्मीर में पूछा था कि आप हमें ये बताइए क्या है डेमोक्रेसी, तो वाजपेयी जी ने बहुत सुंदर सा आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक आम आदमी एक प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, यही डेमोक्रेसी है। कुछ लोग इस बात को जवाहरलाल नेहरू जी से भी जोड़ते हैं, हो सकता है चाहे जिससे भी है, लेकिन वक्तव्य काफी सुंदर है। तो अभी भी मैं उसी चीज को मानता हूं कि एक जवाबदेही होती है। पॉलिटिशियन भी जवाबदेही तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 5 साल के बाद जनता के पास जाना होता है। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेट के साथ ऐसा है जो डिग्री होल्डर है? नहीं है। उनकी जवाबदेही ज्यादातर आप देखिए तो नहीं होती है, और अगर जवाबदेही होती भी है तो इन नेताओं के प्रति ही होती है। नेता जरूर उनसे पूछता है कि आप किस बात के इस पद पे बैठे हो, क्या कर रहे हो, जो जनता की आवाज होती है। कहीं कहीं जनता के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाता है, और कहने की बात नहीं है, नेता भी करते हैं, लेकिन ऐसे कम वाकया मिलते हैं, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट के थ्रू ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन उस चीज को अगर हम आगे बढ़ के देखें
तो हम क्या देखते हैं कि वो जो पॉलिटिशियन है यही हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो पॉलिटिशियन का एजुकेशनल होना जरूरी है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि जरूरी एजुकेशनल होना है या जरूरी ये है कि हमारी बात को ये ऊपर तक पहुंचाए। तो बस इतनी बात मुझे कहनी थी। ठीक है, थैंक यू।